राम राम। बृहस्पति ग्रह को लाल किताब में विशेष स्थान दिया गया है। कहते हैं जिसका बृहस्पति पत्रिका में अच्छा हो उसके जीवन में समस्याएं कम ही आती हैं। अगर आ जाए तो वह ज़्यादा देर रहती नहीं, अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति को कहते हैं कि इसकी गाय राम चराए, यानी कि जिसके बृहस्पति हक में आ जाए उस पर ईश्वरीय कृपा, देव कृपा रहती है। क्योंकि लाल किताब के दृष्टिकोण के अनुसार बृहस्पति भाव नंबर 2, भाव नंबर 5, भाव नंबर 9, भाव नंबर 12 में अपनी शुभता प्रदान करते हैं। भाव नंबर 2 की अगर बात करें तो यह जो भाव है आपके बुढ़ापे को भी रिप्रेजेंट करता है, धन धान्य को भी रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव आपकी संतान से जुड़ा है, नवम भाव आपके भाग्य से जुड़ा है, 12वां भाव आपकी जीवन यात्रा पूरी होने के बाद मोक्ष से जुड़ा है। बृहस्पति ग्रह को इसीलिए इतने महत्वपूर्ण भाव दिए गए हैं। जब बृहस्पति ग्रह को इतने महत्वपूर्ण हमारे जीवन के भाव दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, तो अगर किसी की जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह उसे खराब मिलता है जैसे ही उसका जन्म होता है, तो क्या ये सभी चीजें उसको सारी जिंदगी खराब मिलेंगी या इसका कोई उपाय भी है? देखिए, उपाय तो बृहस्पति के बहुत से हैं बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी पत्रिका में ऋण पित्तर तो नहीं है। ऋण पित्तर अगर पत्रिका में हो, भाव नंबर 2, 5, 9, 12 में बृहस्पति के शत्रु बुध, शुक्र, राहु, इनमें से कोई एक, दो या तीनों ग्रह हो, उनका उपाय करें बृहस्पति के ऋण पित्तर का। बृहस्पति के ऋण पित्तर का उपाय कैसे किया जाता है? आपको यह जो थंबनेल दिखाया जा रहा है, इससे आप वीडियो जाकर पूरा विस्तार से देखकर समझकर उसका उपाय कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये है, साथ साथ में पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दें। गुरुवार के दिन आप मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ को जल देना शुरू कर दें। अगर आपके घर के नज़दीक 16 कदम की दूरी पर कोई पीपल का पेड़ है तो ये तो बहुत ज़्यादा ही शुभकारी है, आप उसकी सेवा शुरू कर दें। अगर 16 कदम की दूरी पर नहीं भी है पीपल का पेड़, थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, तो आप उस पीपल के पेड़ की सेवा शुरू कर दें, आपको लाभ मिलेगा। उसकी साफ सफाई करें, उसको जल देना शुरू करें, इससे विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ आप अपने दादाजी से जो हैं अच्छे संबंध बनाएं। अगर अच्छे हैं तो उनके साथ समय व्यतीत करें, अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। इससे भी आपके बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद चने की दाल भी आप धर्म स्थान में भगवान विष्णु को अर्पण कर सकते हैं। कब करनी है? गुरुवार के गुरुवार। अगर यह उपाय आप लगातार करते चले जाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा मैं बृहस्पति ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया उपाय बताने जा रहा हूं। इसको कहते हैं केसर के तिलक का उपाय। ये जो चांदी की कटोरी आप देख रहे हैं ना, इसमें केसर डाला हुआ है और ये जो था ये गंगा जल है। तो गंगा जल की चंद बूंदे मैंने इसके अंदर मिला ली। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे छोटी उंगली के साथ वाली उंगली से केसर का तिलक अपने माथे पे करना शुरू करें। कब करना है? गुरुवार के दिन। अगर आप चांदी की कटोरी बनवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चांदी की कटोरी में थोड़ा सा केसर जैसे आप देख रहे होंगे डाला हुआ है, ये देखिए, और इस पर गंगा जल की कुछ एक बूंदें मिलाकर, काफ़ी समय से ये केसर की एक मैंने डिब्बी बाज़ार से ख़रीदी थी, इसमें रख लिया, बढ़िया कंपनी का, तकरीबन 250-300 की आई थी, चलता जा रहा है। ठीक है, बहुत साल हो गए, चलता जा रहा है। तो ऐसी आप एक चांदी की कटोरी बनवा सकते हैं। चांदी आजकल महंगी भी है, अगर आप चांदी नहीं भी बनवाना चाहते तो स्टील की कटोरी जो फर्स्ट टाइम यूज़ हो वो ले लीजिए। उसमें केसर डाल के साथ में गंगा जल के कुछ एक छींटे देकर ये केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। मैं तो ये कहूँगा परिवार के हर एक सदस्य को ये केसर का तिलक लगाना चाहिए। वैसे तो इसके कई विधान हैं, नाभि पे लगाओ, कंठ पे लगाओ, जुबान पे लगाओ, माथे पे लगाओ। मैं मुख्यतः ज़्यादातर कहता हूँ माथे पे लगाओ। हाँ, नाभि पे लगाना चाहते हैं तो लगाने में कोई बुराई नहीं है, कंठ पे लगाना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं। अगर किसी व्यक्ति को केतु ठीक करना है तो वो अपने कानों पे भी लगा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि भाव नंबर 2 है ना जो, ये हर तरह से शुभ होना चाहिए। अगर शुभ नहीं है तो उसका उपाय करके पहले उसे शुभ करें। मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव वहाँ पर है जो आपको वहाँ पर केसर लगाने की आज्ञा प्रदान नहीं कर रहा,
केसर का तिलक लगाने की आज्ञा प्रदान नहीं कर रहा, तो फिर केसर का तिलक लगाने से बचना ही चाहिए। वैसे केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति ग्रह आपके कायम हो जाते हैं। तो जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो भाव नंबर 2 धन धान्य, और भाव नंबर 5 संतान, भाव नंबर 9 आपका भाग्य, और भाव नंबर 12 भोग, विलासता और मोक्ष प्राप्त होने की अवसर बनते हैं। तो केसर के तिलक का उपाय आप अपने बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह के समय 8 बजे से पहले इस उपाय की शुरुआत कर दें, फिर इसे लगातार करते चले जाएं और इस उपाय का आनंद लीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।